मैं हूं आपका अपना सोनू सिंह और आज मैं आया हुआ हूं ग्रेटर नोएडा के अंसल गोल्फ लिंक 1। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है ग्रेटर नोएडा की। और अगर हम बात करते हैं नियर बाई परी चौक को टच करते हुए है। परी चौक जो नोएडा का काफी पॉपुलर एरिया है ग्रेटर नोएडा का, और परी चौक के ही नाम से यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, उसको बिल्कुल टच करते हुए सोसाइटी है। ये अंसल बिल्डर ने डेवलप की थी और ये बिल्डर के डेवलप होने की वजह से काफी अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाई, क्योंकि अंसल बिल्डर ने इसे परचेज किया ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, उसके बाद उसने इसे डेवलप किया। तो मुझे लगता है कि ये काफी समय पहले डेवलप हुई थी, लेकिन अभी ज्यों का त्यों है। यहाँ की रोड सारी टूट गई है, पार्क भी मेंटेन नहीं है। मैं इसके पार्क में ही खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि पार्क ज्यों का त्यों पड़ा है, चारों तरफ जंगल सा है, कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर हम जेंट्री की बात करते हैं तो जो यहाँ पे जिन लोगों ने परचेज किए हैं प्लॉट, वो काफी अच्छे लोग हैं और अच्छे लोगों ने इसमें परचेज किए थे। और लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है। नियर बाय अगर हम बात करते हैं तो परी चौक मेट्रो स्टेशन बिल्कुल टच करते हुए है। मेन रोड जो नोएडा ग्रेटर नोएडा मेन रोड है, कुलेत्रा होते हुए जो नोएडा जाती है, वो बिल्कुल टच करते हुए है। परी चौक बिल्कुल टच करते हुए वॉकिंग डिस्टेंस पे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे बिल्कुल नियर बाई है, 700 से 800 मीटर डिस्टेंस पे। ताज एक्सप्रेस वे 700 से 800 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और अंसल मॉल वो इसी बिल्डर ने उसे भी बनाया था, वो बिल्कुल इसके सामने की तरफ है, मतलब बिल्कुल नियर बाई में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे। कमर्शियल का प्रॉपर हब है परी चौक के आसपास, जो बिल्कुल इस सेक्टर के नियर बाई है, पार्किंग डिस्टेंस पे है। अंसल का जो फ्रंट का लोकेशन है, अंसल गोल्फ लिंक जिसमें हम खड़े हैं, गोल्फ लिंक 1, इसका फ्रंट का लोकेशन सारा कमर्शियल है। उसमें लोगों ने छोटी छोटी दुकानें या कोई ऐसा स्टोर होटल ये बना रखे हैं। अंसल गोल्फ लिंक के अंदर भी अगर आप अभी देखेंगे हमारा ये वीडियो, तो इसमें आप देख पाएंगे इसके अंदर मुझे लगता है कि 50% लोगों ने पीजी या होटल बना रखे हैं, मतलब कमर्शियल पर्पज से इसे यूज कर रहे हैं। और काफी अच्छा इसका रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, क्योंकि बिल्कुल परी चौक के पास होने की वजह से कमर्शियल में यूज हो रहा है ये। बाकी रेजिडेंस में भी बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि लमसम 20% लोग इसे रेजिडेंस में यूज कर रहे हैं, जो पर्सनल यूज में ले रहे हैं। बाकी 50% कमर्शियल में है और अदरवाइज खाली पड़ा है। रोड इसके काफी अच्छे हैं, चौड़े चौड़े रोड हैं, लेकिन वो मेंटेन ना होने की वजह से खराब हो गए हैं, टूट गए हैं। पानी निकासी का बेहतर यहाँ पे विकल्प ना होने की वजह से अंदर बरसात में जल भराव जैसी स्थिति हो जाती है, जिस वजह से रोड सारे खराब हो गए। बाकी लोकेशन इसका बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यहाँ पे ऐसा कुछ अभी डेवलप कर नहीं रही, इधर ध्यान नहीं दे रही। अगर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इसे प्रॉपर अपने स्तर से ठीक करे तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सेक्टर बन सकता है ग्रेटर नोएडा का। लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है और रोड भी काफी अच्छे चौड़े चौड़े हैं। 24 मीटर रोड, 18 मीटर रोड, 12 मीटर रोड, 9 मीटर रोड, ये रोड साइज है इसमें अंदर। अगर हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट पे 45 मीटर, 75 मीटर आसपास रोड होते हैं। प्रॉपर बाउंड्री वाल में ये कवर्ड है सेक्टर, गेटेड है। इसमें 4 गेट हैं जो ओपन रहते हैं और जिन पे सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे भी रहते हैं। बाकी
ग्रीन बेल्ट भी है, सेक्टर के किनारे किनारे बाउंड्री से लगती हुई ग्रीन बेल्ट है। और अंदर से थोड़ा इतना अच्छा नहीं दिखता है लेकिन लोकेशन बहुत इसका बेटर है। निकलते ही आपको मेन रोड मिल जाता है, आप किधर से भी निकले मेन रोड मिल जाएगा, शेयरिंग वाहन मिल जाएंगे आपको, यहाँ से शेयरिंग बसें, ऑटो, कैब सब कुछ मिल जाता है सेक्टर से निकलते ही। तो काफी अच्छा विकल्प है। अगर आप इन्वेस्ट के पर्पज से यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो मुझे लगता है उसके लिए आपका ये बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर हम यहाँ पे प्लॉट साइज की बात करते हैं तो 125 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, 250 मैंने बोली दिया है, 300 स्क्वायर मीटर, 400 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर, ये यहाँ पे आपको प्लॉट साइज मिल जाते हैं। जिसमें पार्क फेसिंग भी प्लॉट मिल जाते हैं, रेगुलर भी मिल जाते हैं, चौड़ी रोड पे भी मिल जाते हैं, 24 मीटर या 32 मीटर फ्रंट रोड है, जो एंट्री रोड है वो 32 मीटर का है, जिसपे भी आपको बड़े प्लॉट मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ से ग्रैंड वेनिस मॉल की, तो मुझे लगता है यहाँ से मैक्सिमम 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे ग्रैंड वेनिस मॉल आपको मिल जाता है। ओमेक्स ग्रैंड मॉल की बात करते हैं तो मुझे लगता है यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे मिल जाता है। अंसल मॉल बिल्कुल इस सेक्टर के अपोजिट में ही, तो ये तो मॉल हो गए। यहाँ से अगर हम बात करते हैं सूरजपुर, जो ग्रेटर नोएडा का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, वो यहाँ से मुझे लगता है 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नियर बाई कमर्शियल की, तो आसपास में निकलते ही आपको यहाँ पे कमर्शियल शॉप मिल जाती हैं। जैसे आप सेक्टर से बाहर निकलेंगे आपको कमर्शियल शॉप मिल जाती हैं। और अगर और अच्छा मार्केट आपने देखना है तो जगत फार्म, अल्फा बेल्ट, ये यहाँ से नियर बाई में ही मार्केट है। मुझे लगता है इनकी डिस्टेंस यहाँ से 2 से 2.25 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहती होगी दूरी। और इसमें प्लॉट साइज भी मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी है, लोगों के लिए भी है कि 125 मीटर से स्टार्टिंग है और 500 मीटर लास्ट साइज है। तो अब ये बिल्डर ने अथॉरिटी से परचेज करके डेवलप किया है, तो यहाँ पे जो बिल्डर रजिस्ट्री करता है वो गज में करता है, जैसे कि नोएडा में जेपी ने डेवलप किया था, इसी तरह से यहाँ अंसल ने किया है। अंसल गोल्फ लिंक 1, अंसल गोल्फ लिंक 2, यहाँ पे इसने 2 सेक्टर डेवलप किए थे और दोनों ही मुझे लगता है कि अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाए, जबकि बिल्डर ने बनाए थे उसके बावजूद भी। जो सबसे मेन इशू रहता है वो यही है मुझे लगता है यहाँ पे, जो रोड का है। बाकी लोकेशन बहुत बेहतर है, बहुत ही बेस्ट है लोकेशन। जिन लोगों ने यहाँ पे विजिट किया है या जिनका प्लॉट है या किसी के जानने वाले यहाँ पे रहते हैं और जो लोग इधर आए हैं तो उन्हें पता होगा काफी अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छा विकल्प है यहाँ पे, बहुत अच्छा लोकेशन है। बस वही रोड का इशू रहता है, बाकी बहुत अच्छा लोकेशन है। बाकी आसपास में ही आपको यहाँ पे स्कूल भी मिल जाते हैं। डीपीएस स्कूल 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे रहेगा। विश्व भारती भी मुझे लगता कि 2 से 2.25 किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको मिल जाता है। कैम्ब्रिज स्कूल की भी यही लमसम डिस्टेंस है। और इसी तरह से APAR स्कूल पढ़ता है। तो इस तरह से काफी अच्छे नामी ग्रामी स्कूल मुझे लगता आसपास में ही है, 2 से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे। कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो काफी अच्छे हैं और बहुत ही टॉपेस्ट स्कूल हैं जो 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मिल जाते हैं। इसी तरह से आपको नियर बाई में ही आसपास में मार्केट भी मिल जाते हैं, अच्छे अच्छे मार्केट मिल जाते हैं। मॉल आसपास में है ही, मैंने आपको बताया। और आसपास की जेंट्री भी बहुत अच्छी है। इसके आसपास के जो सेक्टर हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल सेक्टर है, आसपास के जो भी सेक्टर है। और परी चौक से लगता हुआ पूरा कमर्शियल हब है। तो लोकेशन मैंने आपको यहाँ का बताया, यहाँ के प्लॉट साइज आपको बताया, रोड साइज बताया, सेक्टर के बारे में बताया, आसपास नियर बाई जो एमिनिटीज हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और अब फाइनल हम आपसे डिस्कशन करते हैं यहाँ के रेट के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप 500 मीटर का प्लॉट लेते हैं 12 मीटर रोड पे, तो मेरे आइडिया से लमसम आपको मिल जाता है 1,30,000 के करीब आपको मिल जाता है पर स्क्वायर
मीटर पर स्क्वायर गज की करें। और इसी तरह से अगर आप 300 स्क्वायर गज का लेते हैं तो ये 135, 140, 45 तक मिल जाता है। बाकी 200 गज का 1,50,000, 1,65,000 के बीच में मिलता है। 125 स्क्वायर मीटर का अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि 1,80,000 से लेके 2 लाख तक का आस्किंग प्राइस रहता है 125 स्क्वायर गज का। तो अगर हम औसत रेट लेके चलते हैं यहाँ पे तो 1,30,000 से लेके 1,80,000 रुपए के बीच में रहता है यहाँ पे रेट। तो छोटे प्लॉट से लेके बड़े प्लॉट तक उसमें ऐड हो जाते हैं। ये एक औसत रेट है, इसके बीच के रेट हैं जो भी है, मतलब इस प्लॉट के। तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि रेट भी काफी ठीक है अन्य सेक्टरों की अपेक्षा। अगर यही हम प्लॉट साइज की बात करते हैं स्वर्ण नगरी में तो मुझे लगता है स्वर्ण नगरी में यही रेट, इसमें 50,000 रुपए और ऐड हो जाता है। जबकि स्वर्ण नगरी और इस गोल्फ लिंक 1 की अगर कंपैरिजन करते हैं तो लोकेशन वाइज परी चौक से नीचे उतरेंगे विकल्प है, हाईवे से आने के बाद अंदर जाके पड़ जाता है। ग्रीन बेल्ट के बाद आपको 1.5 किलोमीटर आप अंदर जाएंगे, 1 ही सेक्टर तक पड़ता है। और ये सेक्टर बिल्कुल प्रॉपर परी चौक को टच। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आसपास में आपको यहाँ कैलाश हॉस्पिटल बिल्कुल पास में मिल जाता है। यमुना अथॉरिटी जो बिल्कुल इस सेक्टर के पास में ही है, मुझे लगता है यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगी। और P3 का मार्केट काफी अच्छा मार्केट है जो इस सेक्टर से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा लमसम। यमुना एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी नियर बाई में ही है इसके। और अगर हम यहाँ से हाईवे की बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल पास में है, परी चौक बिल्कुल टच करता हुआ है। आसपास में सारा डेवलप एरिया है और प्रॉपर ऑक्युपाइड है। ये सेक्टर भी अगर आप देख रहे हैं वीडियो को और देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मुझे लगता है लमसम 60% ऑक्युपाइड है। इसमें मैक्सिमम कमर्शियल यूज है लेकिन ऑक्युपाइड सेक्टर है। अच्छी लोकेशन का होने की वजह से इन्वेस्टरों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लॉट लेके छोड़ रखे हैं, इस वजह से भी नहीं प्रॉपर डेवलप हो पाया। ये रेट भी ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करते हैं JIP मॉल नोएडा तो मुझे लगता यहाँ से लमसम 15 से 16 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ता है। अगर हम यहाँ से दिल्ली कालिंद्री कुंज जाने के रूट की बात करते हैं, दिल्ली बॉर्डर की, तो मुझे लगता है 18 किलोमीटर के लमसम पड़ेगा, 18 से 19। और अगर यहाँ बात करते हैं मुझे लगता है पड़ेगा वही 15 से 16 किलोमीटर। कासना यहाँ से मुझे लगता है आसपास आने जाने के रास्ते भी काफी सुगम और आसान है। और ग्रेटर नोएडा की जो अगर बात रोड का डायमेंशन है वो नोएडा से काफी बेहतर है, ग्रीनरी भी काफी बेस्ट है। और लोकेशन वाइज सेक्टर हैं, जितने भी रेजिडेंस सेक्टर हैं ग्रेटर नोएडा के तो वो सारे नोएडा से टच करते हुए बनाए हैं। बाकी इसके बाद में इंडस्ट्रियल एरिया ग्रेटर नोएडा में ज्यादा है रेजिडेंस की अपेक्षा, लेकिन रेजिडेंस के जो भी सेक्टर है वो काफी अच्छे बनाए, काफी बेहतर बनाए। उसमें प्रॉपर बाउंड्री वॉल, ग्रीनरी और प्लॉट साइज, रोड, इसका काफी अच्छा ध्यान रखा गया है। बहुत ही अच्छे विकल्प से बनाए गए हैं और बहुत अच्छे लोकेशन पे हैं। तो हमने आपको आज ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अंसल गोल्फ लिंक 1 के बारे में बताया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इस सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर इस सेक्टर की विजिट करना चाहते हैं या इस सेक्टर के बारे में डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्चुअली विजिट करना चाहते हैं इस सेक्टर का तो आप कभी भी मुझे फोन करके आ सकते हैं और एक्चुअली विजिट कर सकते हैं इस सेक्टर का।
अगर और भी कुछ आप इस सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं या इसके आसपास के बारे में जानना चाहते हैं या निटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कभी भी मुझे फोन करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है आपकी या आप लेना चाहते हैं तो आप प्रॉपर इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे अपने सपनों का आशियाना बनाना चाहते हैं या कमर्शियल यूज के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप आए, इस सेक्टर का विजिट करें, आसपास का लोकेशन देखें। अगर आपको ये समझ आता है सेक्टर, यहाँ पे आप अगर कोई इन्वेंट्री लेना चाहते हैं तो आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी कई सारी इन्वेंट्री है, 125 गज में भी है, 500 गज में भी है, 400 में है, 300 में, मतलब हर एक साइज में एक एक दो इन्वेंट्री है। यहाँ पे मेरे पास कई सारी इन्वेंट्री। तो अगर आप यहाँ पे कोई इन्वेंट्री लेना चाहते हैं तो आप आए, हमारे पास जो इन्वेंट्री हम आपको एक्चुअल दिखाएंगे। अगर आपको समझ आती है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए परचेज कर सकते हैं। रेट जो रीजनेबल होगा, जो जेन्युइन प्राइस होगा वो आपको दिलाया जाएगा और आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, बिल्कुल जो क्लियर टाइटल होगा, जो जिसका रेट बिल्कुल जेन्युइन होगा वो प्रॉपर्टी आपको दिलाऊंगा और आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।